हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी सेमेस्टर सेकंड केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री के अंदर आपके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड केमिकल काइनेटिक्स। ये टोटल मिला के आपके हैं 100 नंबर की। इसका मिनिमम पासिंग मार्क है वो है 40 नंबर का। इसी प्रकार इसके अंदर एक प्रैक्टिकल है जिसका नाम है केमिस्ट्री लैब सेकंड। इसके मैक्सिमम मार्क हैं 50 नंबर और मिनिमम पासिंग मार्क है 20 नंबर। बात करें केमिस्ट्री के अंदर सिलेबस की तो इसके अंदर टोटल आपके 4 यूनिट्स हैं। यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट आपकी है इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसके अंदर आपका मेन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन के अंदर मेन कंसेप्ट क्या क्या है। इसके अंदर देर का है पहले वाला आईपीएसी नोमेनक्लेचर की। आईपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसके अंदर देर का आगे डायपोल मोमेंट है वो क्या है आपका, इसको कैसे परिभाषित करते हैं विथ एग्जाम्पल बताना है आपको। इसके अंदर आगे देर का आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, आपको पता होगा आई प्रभाव होता है हमारा, प्लस आई माइनस आई प्रभाव, सारी की सारी इसके अंदर बताने। इसके अंदर आगे देर का फील्ड इफेक्ट क्या है, आगे इसके अंदर है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, आगे इसके अंदर देर का कि कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या है हमारा, कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके अंदर, आगे है सर रेजोनेंस क्या है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल है। इसके अंदर आगे बात कर रहा है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है, इसके बारे में बताना है। रेजोनेंस एनर्जी के साथ में है इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे आपको पता होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन है जिसको हम एच इफेक्ट बोलते हैं। इसके अंदर आगे देर का आपका होम क्लीवेज बॉन्ड क्लीवेज क्या क्या है। इसके अंदर देर का की बॉन्ड क्लीवेज दो प्रकार के, इसके अंदर होमोलाइटिक क्या है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या है। इसी के अंदर आगे देर का आपका टाइप ऑफ रिएजेंट क्या है, टाइप ऑफ रिएजेंट कितने प्रकार के हैं हमारे। आगे है इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है हमारे, न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, इनको परिभाषित करना है विथ एग्जाम्पल। आगे है इसके अंदर रिएक्टिव रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या क्या है, इसके अंदर आपके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, इन्हीं इंटरमीडिएट के बारे में हमें बताना है। इसके अंदर देर का आपका कार्बोकेटाइन क्या है, कार्ब एनाइन क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, कार्बिन क्या है, एरिन्स क्या है हमारी, और आगे देर का आपका नाइट्रिन्स क्या है। इसके लिए इनके लिए बताना है इनको जनरेशन कैसे करते हैं, मतलब इनको बनाते कैसे हैं, उन मेथड के बारे में बताना है। इनकी रिएक्शन कौन कौन सी है, किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं वो बताना है। इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, इनमें जो कंपाउंड बनेंगे इनके, इनमें मोर स्टेबल कौन सा होगा, लेस स्टेबल कौन सा होगा। इसी के अंदर आगे दे रखा कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है, मतलब हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन वो कितनी प्रकार की हैं, इनके बारे में बताना है। आगे इसके अंदर रूल दे रखा है कि मार्कोनिकोव रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है, इनको बताना है। आगे है सेजेब रूल क्या है, होपमान एलिमिनेशन क्या है। ये सारी सारी रूल है, ये हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल बनेगा। आगे इसके अंदर है एनर्जी कंसिड्रेशन है आपका। आगे इसके अंदर मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, कि रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, उनकी मेथड क्या क्या है। इसके अंदर है मेन करना आपका प्रोडक्ट का एनालिसिस, इंटरमीडिएट क्या क्या है, आइसोटोप लेबलिंग मेथड आपकी। आगे है काइनेटिक एंड स्टीरियोकेमिकल स्टडीज करना है। आगे लास्ट में आपका आइसोटोप इफेक्ट क्या है, या आइसोटोप इफेक्ट ये भी मेथड है प्रोडक्ट को एनालिसिस करने का। आगे बात करें हम यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड के अंदर आपका स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री किस प्रकार की है से करनी है। इसके अंदर दे रखा कि कंसेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म क्या है, आइसोमरिज्म का कंसेप्ट क्या है वो बताना है। टाइप ऑफ आइसोमरिज्म है वो क्या कितनी प्रकार की है वो बतानी है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन है आपका, डिफरेंस बताना है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या है, कन्फर्मेशन के अंदर क्या है। आगे आपका फ्लाइंग वेज है वो क्या है, आगे इसके अंदर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो बताना आपको। इसी के अंदर आगे है आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है, इसके अंदर बताना है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्री है वो बतानी है, कि जैसे आपको पता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, उनके बारे में। आगे इसके अंदर है मॉलिक्यूलर कैलरिटी वो बताना है, ये कंसेप्ट क्या है। आगे एनेंटियोमर क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या है, इसके अंदर है ऑप्टिकल एक्टिव क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंटियोमर है, एनेंटियोमर की प्रॉपर्टी है वो बतानी है क्या क्या होते हैं। इसके अंदर कायरल है, अकायरल मॉलिक्यूल है वो बताने हैं, विथ टू सेंट स्टीरियोजेनिक सेंटर, जो ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में बताना है कायरल और अकायरल जिनके अंदर दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हो। इसी के अंदर आगे बताना है डायस्टोमर क्या है, इसका कंसेप्ट बताना है, किसे कहते हैं डायस्टोमर, थीरियो किसे कहते हैं, एरिथ्रो कैसे डिफाइन करते हैं। इसके अंदर देर का आगे मीजो कंपाउंड किसे कहते हैं,
आगे इसके अंदर रिजोल्यूशन ऑफ इनेंचोमर है वो क्या है, इन्वर्जन क्या है हमारा, रिटेंशन किसे कहते हैं, रेसिमाइजेशन कैसे है, वो भी एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। आगे इसके अंदर आपका रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सीक्वेंस रूल बताना है। आगे इसके अंदर डी एल है, आर एस सिस्टम है नोमेनक्लेचर के, जैसे आपने सुना होगा डी ग्लूकोज, एल फ्रक्टोज, ये सारे सारे सिस्टम है नोमेनक्लेचर करने के ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो बताने हैं। इसी के अंदर आगे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है वो क्या है, इसके अंदर दे रखा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर, जो आपके है ज्योमेट्री आइसोमर को कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो बताना, वो भी किसके द्वारा, सिस्ट्रांस है और ई जेट नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसके थ्रू आपको बताना है। आगे इसके अंदर है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्जिम, एक आपका एसाइक्लिक कंपाउंड है, इनके अंदर आपको स्पेशल इनके एग्जांपल लेके आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने। आगे इसके अंदर कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या है, इसके अंदर दीर्घा की न्यूमेन प्रोजेक्शन बताना है आपको, सोवर्स फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसके द्वारा संरचना कैसे बनाई जाती है वो बताना है। आगे इसके अंदर है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ, आपको स्पेशली एग्जांपल के द्वारा इनका एनालिसिस करना है। एक तो एथेन देर का है, एक एन ब्यूटेन देर का है, एक आपका साइक्लोहेक्सेन देर का है। आगे हम बात करें यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड के अंदर आपके एरिन्स हैं, एक आपका एरोमेटिसिटी है। तो इसके बताने हैं कि आपके नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव हैं, जो बेंजीन है और उससे बने हुए कंपाउंड को बेंजीन डेरिवेटिव बोलते हैं, उनके नोमेनक्लेचर बताने हैं। आगे बता रखा है कि डायराइल ग्रुप है, एरोमेटिक न्यूक्लियस है और साइड चेन है। आपको पता है बेंजीन के ऊपर एक तो न्यूक्लियस होगा हमारा, एक आपका एरोमेटिक न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर एक साइड चेन होगी और ग्रुप जुड़ा होगा। आगे इसके अंदर देरका की स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बताना है, मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है उसका, केकुलर स्ट्रक्चर बतानी है, एक स्टेबिलिटी एंड इसके अंदर बताना है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो बेंजीन है उसके अंदर किस प्रकार से पाई जाती है। आगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बतानी है, एक है इसके अंदर बताना है आपका एमओ डायग्राम। आगे बात करें हम इसके अंदर देरका की एरोमेटिसिटी को डिफाइन करना है, तो एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं हकल रूल का, तो इसके बारे में बताना है। हकल रूल के द्वारा ये बताएगा कि कौन सा कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा। आगे आपका एरोमेटिक है आयंस है वो भी 3 to 8 मेंबर के लिए बताना है। आगे इसके अंदर देर का एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसे क्या कैसे किस प्रकार की होती है उनको डिफाइन करना है। इसके अंदर देर का कि जनरल पैटर्न ऑफ द मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म का सामान्य मेथड क्या होता है वो बताना है। आगे इसके अंदर रोल ऑफ सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड का रोल क्या रहता है। आगे इसके अंदर देखा कि मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन का बताना है, हेलोजिनेशन बतानी है, सल्फोनेशन बताना है, मर्क्यूरेशन बताना है। आगे आपका क्लोरो मिथाइलेशन है वो बताना है। इसके अंदर देर का फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है वो बताना है। आपको बताया होगा फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी एल्काइलेशन, एक आपका एरिलेशन। इसके अंदर है आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो बताना है। इसके अंदर देर का आपका एक्टिवेटिंग है और डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं उनके बारे में बताना है। आगे इसके अंदर देर का कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ओरिएंटेशन एंड ऑर्थोपेरा रेशियो बताना है। डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ओरिएंटेशन का मतलब है कि कौन सा कंपाउंड कौन से ग्रुप हैं जो या तो ऑर्थो प्रभाव दर्शाएंगे या कौन से ग्रुप है जो मेटा प्रभाव दर्शाएंगे। इसके अंदर देगा कि साइड रिएक्शन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव है उनकी वो रिएक्शन क्या है उनके बारे में बताना है। लास्ट में आपका ब्रिज रिडक्शन क्या है, ये सारी की सारी इस यूनिट के अंदर। आगे हम बात करें फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट आपका ये फिजिकल का पोर्शन है। इसके अंदर आपका देर का कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, इसके अंदर देर का कि केमिकल काइनेटिक्स एंड इट्स इट्स स्कोप, इसका स्कोप क्या है, केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर बात करनी। आगे रेट ऑफ ए रिएक्शन है, रिएक्शन की रेट कैसे डिफाइन करते हैं वो बताना आपको। आगे देर का कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे फैक्टर जो रिएक्शन को प्रभावित करते हैं ये बतानी है। इसके अंदर देर का कंसंट्रेशन देर का है, टेम्परेचर कैसे इसको प्रभावित करता है वो बताना है, प्रेशर कैसे प्रभावित करता है, सोलवेंट कैसे प्रभावित करता है, लाइट कैसे प्रभावित करती है, कैटलिस्ट कैसे प्रभावित करते हैं, सारी सारी बतानी। आगे देर का इसके अंदर कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट्स, कि हमारी रेट है वो कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करती है वो बतानी है। आगे इसके अंदर देर का है मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन, कि हमारी सिंपल केमिकल रिएक्शन है उसके लिए मैथमेटिकल पोर्शन बताना है। इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, स्यूडो ऑर्डर का। इसके अंदर स्पेशल बताना है इनका हाफ लाइफ, मीन लाइफ। आगे इसके अंदर पीरियड एंड आइसोलेशन मेथड है इनको सेपरेट करने की, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर होगा, कौन सा जीरो ऑर्डर होगा, कौन सा सेकंड ऑर्डर होगा, उनके लिए मेथड्स बतानी है। आगे इसके अंदर ये
रेडियो एक्टिव डीके एज ए फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना, रेडियो एक्टिव डीके है वो बताना है, उसके लिए भी सारी चीज़ों को बात करनी है, हाफ लाइफ का, मीन लाइफ का। आगे इसके अंदर दे रखा है एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, हमारा केमिकल काइनेटिक्स है उसका एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या क्या है। इसके अंदर दे रखा है कंडक्टोमेट्री मेथड है, पोटेंशियोमेट्री है, ऑप्टिकल मेथड क्या है, एक आपका है पोलरियोमेट्री है वो क्या है। आगे है इसके अंदर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड क्या है। आगे इसके अंदर है थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स हैं वो क्या क्या है। आगे इसके अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है। आगे इसके अंदर आपका आरएनएस इक्वेशन क्या है, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, ये सारी की सारी इसके अंदर बात करनी है। आगे इसके अंदर सिंपल कोलिजन थ्योरी क्या है, वो भी बेस्ड ऑन हार्ड स्पेयर मॉडल ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इसके द्वारा आपको सिंपल कोलिजन थ्योरी को बताना। आगे है एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बताना है। एंड आपका है इसके अंदर थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स क्या क्या है। इस प्रकार आपकी ये 4 यूनिट खत्म हो जाती है। आगे इसके अंदर सिलेबस रहता है आपका लेबोरेटरी मेथड का, प्रैक्टिकल का। इसके अंदर मैक्सिमम नंबर है आपके 50 और मिनिमम पासिंग मार्क है आपका 20 नंबर। बात करें इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक के अंदर रहता है आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसके अंदर आपके टोटल आपकी क्वेश्चन दे रखे हैं इधर 6। इसके अंदर चेक करना है कि हमारा ये पहला वाला है डिटर्मिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन कमर्शियल विनेगर यूजिंग NaOH, टाइट्रेशन करनी है। आगे सेकंड वाला भी एल्काइल कंटेंट है आपका एंटी एसिड टेबलेट के अंदर यूजिंग HCl। आगे इसके अंदर एस्टिमेशन करना है कैल्शियम कंटेंट का। इसके अंदर अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDT के द्वारा चेक करना है। इस प्रकार इसकी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रहता है। बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्वालिटिव एनालिसिस करना है। इसके अंदर भी आपका आइडेंटिफिकेशन करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके द्वारा फंक्शन ग्रुप का, मेन इसके अंदर फंक्शन ग्रुप का रहता है, और साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और स्पेसिफिक टेस्ट करने से फंक्शन ग्रुप के क्या क्या रहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपका केमिकल काइनेटिक्स के पोर्शन से है। इसके अंदर भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेथिल एसीटेट या एथिल एसीटेट का कैटलाइज्ड बाय हाइड्रोजन आयन एट रूम टेम्परेचर, इसका स्टडी करना है। आगे स्टडी करना है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर के अंदर। आगे आपको कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ HCl और H2SO4 की, स्टडी बाय द काइनेटिक्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे और कंपेयर करेंगे इनकी स्ट्रेंथ का कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। लास्ट में आपका स्टडी काइनेटिकली द रिएक्शन रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ आयोडाइड बाई H2O2, H2O2 है उसका आयोडाइड का डीकम्पोजिशन देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे उसकी रिएक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है। आगे है आपका वाइबा 5 नंबर का है और प्रैक्टिकल 5 नंबर का। आई होप जो भी आपको सिलेबस है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।